नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। यहाँ पे दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की। और देखिए, एक बार फिर से राजेश एक्सपोर्ट में चर्चा करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप कह सकते हैं 30 दिसंबर की दोपहर को यानी 12 बजे कंपनी ने एजीएम रखी। एजीएम कंप्लीट हो गई। वहाँ से जो एक्सट्रैक्ट निकल के आया है, वहाँ से जो चीज़ें निकल के आई हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज जो है ना, लगभग 2% के आसपास स्टॉक अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव। एक समय 376 के आसपास भी स्टॉक गया था। तो एक चीज़ आप समझ जाएं, 375 एक 375 एक बड़ा रेजिस्टेंस दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। लेकिन एज अ इन्वेस्टर आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया राजेश एक्सपोर्ट जो है ना, राजेश एक्सपोर्ट्स में जो एजीएम हुई है वहाँ से क्या निकल के आया है। और एक और चीज़ दोस्तों, क्या आज की जो तेज़ी है ये कोई बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो एजीएम है वहाँ से उस प्रकार की चीज़ें निकल के नहीं आई जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैं आप बता दूं, आने वाले 2 से 3 दिन ना बहुत ही ज़्यादा आपको सजग रहने की ज़रूरत है। मुझे ये लग रहा है अगर आने वाले 3 से 4 दिनों में स्टॉक अगर ऊपर नहीं गया ना दोस्तों, तो फिर वापस से गिरावट हो सकती है। क्यों एजीएम में क्यों कह रहा हूं कि मुझे उस प्रकार की आप कह सकते हैं पॉजिटिव वाइब कह लीजिए, या एक कहते हैं ना दोस्तों कि जिस प्रकार की आउटकम आनी थी वो नहीं आई। और सबसे बड़ा जो सेटबैक मुझे समझ में आया है वो है शेयर होल्डर्स की तरफ से जो जानकारी कंपनी ने दी है। तो क्या है पूरा मामला, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकल के आई दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट की, उस पर चर्चा करेंगे। और एज ए इन्वेस्टर अब नेक्स्ट का आपका क्या होना चाहिए और क्या ओवरऑल आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, इस स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप राजेश एक्सपोर्ट्स में इन्वेस्टेड हैं, अगर आप राजेश एक्सपोर्ट में निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूं दोस्तों मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, आप पाएंगे यहाँ पे लगभग 2% की तेजी हमने पहली बात की। आप देखें स्टॉक पिछले 1 साल में ऊपरी स्तरों से आप देखें ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 60% से ज़्यादा गिर चुका है। और देखिए, मैं एक बात बहुत ब्रॉडर वे में कहता हूँ, कोई भी ऐसा स्टॉक अगर वो 60% टूट गया है वो खरीदारी के लिए अच्छा है, और उसके बाद जो नेक्स्ट गिरावट होगी वो स्टॉक को 80% तक लेके जाएगी अगर यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। और स्टॉक यहाँ पे अपना समय बिताया है और अब यहाँ समय मेंटेन करने की सोच रहा है। तो मुझे एक चीज़ लगती है, इफ 60% के नीचे टूटता है और यहाँ पर 330 से लेकर के 350 ये जो रेंज है ना दोस्तों, अगर ये टूटती है तो फिर बहुत बहुत बड़े एक कह सकते हैं वीकनेस में स्टॉक चला जाएगा और वाकई में ऊपरी स्तरों से आपको 80% स्टॉक गिरता दिखाई देगा। और बड़ा इशू ये नहीं है कि 80% टूटता दिखाई देगा, प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये जो स्टॉक है ना, फिर अगर नीचे चला जाता है तो फिर भले ही बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए, ये 290 में अटक जाए मैं कहता हूँ, बट फिर यहाँ से बहुत ऊपर जाना इसके लिए टफ होगा। फिर आपका पैसा एक बहुत लंबे समय तक फंस जाएगा। और जिस तरह से बाजार में बूम दिख रहा है दोस्तों, और निवेशक बस एक गिरावट की सोच रहे हैं ताकि एक एक्यूमुलेट कर लें, एक बहुत अच्छा मौका पा लें, ताकि कह सकते हैं आने वाले समय जो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाने की आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उससे आप वंचित हो जाएंगे। तो 2 चीज़ राजेश एक्सपोर्ट में आपको याद होनी चाहिए कि भाई एजीएम में भी चर्चा तो करूँगा ही, अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए भैया ये दिसंबर क्वार्टर चला गया, दिसंबर महीना चला गया, और अब आप कह सकते हैं 5 या 6 तारीख से क्या शुरू हो जाएगी दोस्तों, 5 या 6 तारीख से आपको Q3 के नंबर्स आते हुए दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा सजग, बहुत ज़्यादा आपको अपने आप कह सकते हैं कैसे खरीदारी से पहले सोचना पड़ेगा कि यदि दिसंबर क्वार्टर भी अगर डिजास्टर हो जाता है, क्योंकि देखिए बाजार में एक बहुत सिंपल रूल होना चाहिए आपका कि होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। आप भैया सोचिए कि सब अच्छा हो, भगवान करे सब बढ़िया हो, लेकिन आपको सबसे बुरे के लिए भी तैयार रखना है। तो
एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें कि भैया मैं यहाँ से नीचे आया तो चुपचाप निकल जाऊंगा, भले कितना लॉस हो। क्योंकि फिर आप, और अगर आप, जिस तरह से मैं कहता हूं हमेशा कि भैया पोर्टफोलियो में प्लीज अपने पोर्टफोलियो में जो हिस्सेदारी है वो बहुत डिसिप्लिन रखें। तो ठीक है, अगर आप 5 से 6% इस स्टॉक को केवल दे रखें तो भैया इसको लेकर के छोड़ सकते हैं कि भैया मैं लंबे समय के लिए छोड़ दिया हूं, जब एक अच्छी रैली होगी तब दिखेंगे। तो ये भी कोई खराब स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये बोलना बहुत आसान रहता है भैया मैं खरीद के छोड़ दूंगा, लेकिन जब आपके पैसे चलते नहीं हैं, अच्छे अच्छे मजबूत माइंडसेट के लोग भी, मैं आपको बता दूं, घुटने टेक देते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि राजेश एक्सपोर्ट में कितनी प्रॉब्लम चल रही है इनके, आप कह सकते हैं राजेश एक्सपोर्ट में देखें, सबसे पहला मैनेजमेंट को लेकर के कितनी इश्यूज हैं हम सबको पता है भैया, मैनेजमेंट क्राइसिस। और इनमें बहुत सारे आप कह सकते हैं, हर कोई कहता है कि भैया ये प्रैक्टिस जो मैनेजमेंट की जो टॉप नॉच प्रैक्टिस है वो फॉलो नहीं करते, तो मैनेजमेंट में इश्यूज हैं। कंपनी कहा जाता है कि भैया इनका जो मार्जिन है वही इतना खराब है, इतना लो है, जो जस्टिफाई नहीं करता है और इस ऐसे बिजनेस में निवेश करना नहीं चाहिए। राजेश एक्सपोर्ट में आप देखें Q2 में जो प्रॉफिट्स हैं वो तो भाई साहब गायब ही हो गए हैं। अब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, आप रेवेन्यू देख लें उसमें आपको बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखेगा, आप प्रॉफिट देख लें आपको उसमें बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखेगा, आप ओवरऑल, अब आप टैक्स परसेंट को देखेंगे तो इस बार आपको टैक्स परसेंट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल तमाम चीजें बहुत बहुत अगेंस्ट काम कर रही हैं दोस्तों इस एक कंपनी के दोस्तों, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई साहब, जो अब ये खत्म हो गया है वो ये था, कंपनी ने एजीएम ही नहीं किया है आज तक, ठीक है। अब वो एजीएम हो चुका है, तो जब इतनी तमाम चीजों के बावजूद भी आपका मन था कि भैया दुनिया में 1000 स्टॉक हैं, 1000 आप कह सकते हैं बहुत सारी जो रिजल्ट होता है 3,000 स्टॉक हैं, उसमें खोजने के बजाय आपको राजेश एक्सपोर्ट्स में अगर निवेश करना था तो इट्स ओके। अगर आपको राजेश निवेश करना था तो आपको पता होगा आप किस प्रकार के एक बहुत ही अल्ट्रा रिस्क, मैं कहूंगा वेरी हाई रिस्क स्टॉक में आपने निवेश किया था दोस्तों, ठीक है। बट अब जो एजीएम होगी जिस कारण थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की बातें चल रही हैं, उसमें क्या निकल के आया है ये हमको देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो एजीएम निकल के आई है उसमें क्या चल रहा है। देखिए ये आप देखेंगे तो भाई इसमें साफ साफ लिखा है, वी हियर इन्फॉर्म दैट 29th एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम ऑफ द राजेश एक्सपोर्ट वाज कन्वेंड ऑन 12th नून, ठीक है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विच एंडेड एट 12:30 नून। 12 बजे शुरू हुई और 12:30 बजे खत्म हो गई। चेयरमैन कॉल्ड द मीटिंग टू ऑर्डर, और इसमें जो मीटिंग में लिया गया फैसले वो कुछ इस प्रकार हैं। क्या है भाई, देखिए आप यहां पाएंगे, एडॉप्टेशन ऑफ कंसल्टेशन एंड स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर 31, ठीक है, ये लिया गया है। 100 कंफर्मेशन ऑफ 100% डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, और कितनी, ₹1 की आपको डिविडेंड भी कंपनी दी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट किया गया दोस्तों BSD एंड कंपनी को चार्टेड अकाउंटेंट्स एज एन ऑडिटर, ठीक है। इस कंपनी को भी अब चार्टेड अकाउंटेंट के लिए रखा गया है। रीअपॉइंटमेंट किया गया है दोस्तों, रीअपॉइंट राजेश मेहता जी को, मिस्टर राजेश मेहता को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु रिटायर्स बाय रोटेशन दोस्तों। मिस्टर सुरेश कुमार सरोजमना लिंगे गौड़ा, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखा गया है 5 साल के लिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट में अब कुछ क्लैरिटी आई है, कुछ सीएस को भी अब आप कह सकते हैं सीईओ को भी अब अपॉइंट कर लिया गया है, कंपनी ने डिविडेंड दिया है। और एक और चीज दोस्तों जो कंपनी गई है अपॉइंटमेंट, और मिस्टर सुरेश कुमार सरोजमा लिंगे गौड़ा एज मैंने एमडी, और 5 साल के लिए इन्हें एमडी भी सुरेश कुमार जी को रख लिया गया है। लेकिन मेरा जो कंसर्न सबसे बड़ा मुझे इसमें लगा है दोस्तों वो है ये, आप देखें नो क्वेरीज वर रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स, ये कैसे हो सकता है? एक भी क्वेरी नहीं यार, मतलब दिस इज, मतलब ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था, ठीक है। ठीक है सब वोटिंग सब हुई है, लेकिन क्या एक भी जो आप कह सकते हैं, मेरे ख्याल से LIC की भी इसमें तो होल्डिंग है, तो क्या LIC की तरफ से कोई इसमें क्वेरी नहीं थी आपके शेयर होल्डर्स में? मुझे ये समझ नहीं आया कि एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया गया। कंपनी को एटलीस्ट सिर्फ दिखाने भर के लिए मुझे लगता है एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो लेना था, कुछ SEC को लेकर के इन पे बात जो क्वेरीज चल रही हैं उसको तो सॉल्व करना था, बट कंपनी ने नहीं किया दोस्तों, ठीक है। सो ठीक है आपने पूरी दबाव में कर लिया एजीएम, बट आपने कई सवालों के जवाब इसमें नहीं दिए दोस्तों, विच इज बैड, विच इज वेरी बैड दोस्तों,
ठीक है। हाँ, अब देखना ही होगा बाजार इसे किस तरह लेता है। आज तो देखिए बाजार थोड़ा ऊपर है एजीएम तक करके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आने वाले ना 2 से 3 दिन की बजाय मैं तो कहूँगा 1 हफ्ते, 1 वीक हमको इसको स्टॉक को वॉच में रखना चाहिए। मुझे ये लग रहा है अगर आने वाले 1 हफ्ते में स्टॉक 400 को तोड़ करके ऊपर नहीं जाता है ना दोस्तों, ठीक है, तोड़ करके 400 को, तो फिर कुछ इश्यूज आपको स्टॉक में आने वाले समय में आराम से देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक आप कह सकते हैं एक एनालिसिस जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी राजेश एक्सपोर्ट में, क्योंकि देखिए निवेशक इसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, निवेशक समझते तो हैं कि एक रिस्की स्टॉक है, लेकिन जब स्टॉक वाकई में गिरने लग जाता है तो बोलते हैं यार ये स्टॉक क्यों गिर रहा है। भाई रिस्क का मतलब यही होता है, आपको बहुत कम अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इस प्रकार के स्टॉक्स को देना चाहिए। और अगर आप ये जानबूझ करके दे रहे हैं तो याद रखिएगा कि चीज़ें इसी तरह स्टॉक मार्केट में जो रिस्क आ जाता है ना वो इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। वरना हज़ारों अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली अच्छे हैं, तमाम चीज़ों में अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।